Good evening, everyone. We'll start our lecture in 2 minutes. Narendra, sir. तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे अव्यय। क्या पढ़ेंगे? अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जिसे आप इंग्लिश में इनडिक्लिनेबल वर्ड भी कहते हैं। ओके, तो अव्यय अविकारी शब्द। अभी आप बोलोगे कि सर अव्यय बोलें कि अविकारी शब्द बोलें, तो मैं आप अव्यय और अविकारी का मतलब बाद में बताता हूं, बट इसके आगे शब्द लिखा है तो हम पहले स्टार्ट शब्द से करते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे अक्षरों का समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जैसे सीमा, जैसे स्कूल, जैसे राजेश, जैसे दिल्ली, जैसे ताजमहल। अब हम शब्द के बारे में जान गए, कोई डाउट? ऐसे अक्षरों का समूह जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। बात एक ही है, समझ में आया? अब हम शब्द के भेद को जानते हैं। शायद हम आशीष, ड्राइंग पेंटिंग का टाइम नहीं है, कॉन्सेंट्रेट योर वर्क। शब्द के भेद देखते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है सव्यय और दूसरा होता है अव्यय। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी विकारी और अविकारी आ गया, तो विकारी का मतलब होता है चेंजेबल, अविकारी मतलब अनचेंजेबल। मतलब जो बदल जाए वो विकारी है और जो ना बदले वो अविकारी है। अभी समझा? डिक्लेरेबल, इनडिक्लेरेबल, दोनों का मतलब समझा ना? चेंजेबल, अनचेंजेबल। अब इनके भेद के बारे में भी जान लेते हैं, इसको नोट कर लेना। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब। अब पढ़ेंगे क्या? अविकारी शब्द अव्यय। अव्यय के भी चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब, संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। प्लीज नोट कर लो फटाफट दोनों। ध्रुवी लिख रही हो ना? हाँ, लिख के हो जाए तो मैसेज करना। गुड, लिखो। आदिल भाई फटाफट लिख लो। क्या बात है, थैंक यू। आप तो बहुत स्मार्ट हो भाई, फटाफट लिखा आपने, धन्यवाद। भिखारी, श्रेया मैं समझा नहीं। भिखारी और भिखारी दोनों लिखना है। अच्छा, नई बुक है क्या आपकी? उसमें क्रिया नहीं होगा, राइट? हाँ श्रेया, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ बाबा कि भिखारी मैंने सिखाया है। संज्ञा 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 के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद मैंने सिखाया है। थैंक यू बताने के लिए।
तो मेरा आज काम हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच श्रेया। तो आगे बढ़े। देखो आप लोग ऐसे लापरवाही करते हो, पढ़ाया है फिर भी बोलते हो नहीं पढ़ाया है। देखो श्रेया ने बता दिया सच सच। चलो अब हम एक एक करके जानते हैं। पहले मैं शॉर्टकट में सव्य के बारे में बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ाया तो बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, दोबारा मत पूछना, ठीक है। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक, लिंग मतलब जेंडर, वचन मतलब नंबर, कारक मतलब केस। केस क्या होता है? कारक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। जैसे वाक्यों के बीच में ने, को, से, में, के लिए, के द्वारा, काफी, के, रावी, वे, ये सब जो आते हैं ना, जैसे राम ने रावण को बाण से धर्म की रक्षा के लिए मारा। तो यहाँ पे ने, को, से, के लिए, ये सब क्या है? ये केस है, कारक है। और जेंडर नंबर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो परिवर्तन अगर हो रहा है तो सव्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर चेंज करते हैं, रमेश दौड़ता है, रमा दौड़ती है, रमेश का रमा हो गया जेंडर चेंज। वचन बदलते जैसे मैं स्कूल गया था, हम स्कूल गए थे, मैं एक वचन, हम अनेक वचन। कारक भारत ने जीत लिया, में आया, फिर भारत की जीत हुई, तो वहां पे ने की जगह पे क्या आ गया? की आ गया। समझा जाता है। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को, चाहे वो व्यक्ति का, जाति का, द्रव्य का, स्थान का, समूह का, कुछ भी हो, नाम है तो संज्ञा। जैसे राधिका स्कूल गई है, तो राधिका क्या है? नाम है, नाम है तो संज्ञा है। सर्वनाम कहते हैं नाम के बदले जो आए उसे सर्वनाम करते हैं। मतलब नाम की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम करते हैं। कैसे? देख लो, वह स्कूल गई है, राधिका स्कूल गई है, वह भी स्कूल गई है, तो राधिका के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह सर्वनाम हो गया। वह, यस। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? आदेश, आई थिंक आपके इधर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सो प्लीज आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। कोई मैसेज करो भाई। श्रेया ड्राइंग मत बनाओ, वेरी बैड। नहीं आवाज आ रही है प्रियंशी? आ रही ना आदिल? प्रियंशी शायद आपके इधर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है फिर। अच्छा, मैं किसी को सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है सिमर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रिया और विशेषण की तरफ। तो क्रिया, कार्य का होना जो बतला है उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब कार्य के होने की जो सूचना देता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रतन दौड़ता है, क्या करता है? दौड़ता है। जो करता है वही क्रिया है। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, हाँ वर्ब की नहीं, ध्यान देना। जैसे सरिता लंबी लड़की है, तो चलो अभी गेस करो, बताओ कि लंबी कौन है, सरिता या लड़की है? देखता हूँ कितने लोग सही जवाब देते हैं। स्नेहा, लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। सरिता, सरिता, क्या लोग लड़की नहीं बोल सकते हो? लड़की लंबी नहीं है, सरिता लंबी है, लड़की छोटी है। हाँ, सरिता ही सही है, थैंक यू।
बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने एक्टिव रहते हो और फटाफट आंसर देते हो। यही बातें आप लोग की मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अविकारी शब्द मतलब अव्यय की तरफ। तो अविकारी शब्द की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में परिवर्तन ना हो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। मतलब लिंग वचन कारक में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से तो अव्यय, परिवर्तन हो रहा है तो सव्यय। देखते हैं अव्यय। लिंग परिवर्तन करते हैं, जैसे बेटा धीरे धीरे चलता है, तो बेटी भी धीरे धीरे चलती है ना। फिर बेटे धीरे धीरे चलते हैं, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है, वचन बदल गया, कारक भी बदल के देख लो। पिताजी धीरे धीरे चलते हैं, माताजी धीरे धीरे चलती हैं, ऑल फैमिली स्लो से, सब धीरे धीरे ही चलते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर से आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ से इसके आगे से आपको लिखना पड़ेगा एक एक चीज, उसके लिए तैयार रहना। हाँ, क्रिया विशेषण अव्यय एडवर्ब, समसूचक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन और विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन। लिखा ना? आगे बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आक्रमण करते हैं आगे की तरफ। अब क्रिया विशेषण से शुरुआत करते हैं और प्लीज इसको, आदेश अभी आ रहे हैं आवाज मेरा? क्रिया विशेषण अव्यय मतलब एडवर्ब। डेफिनेशन लिख लीजिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है? धीरे धीरे, क्योंकि चलना क्या है? क्रिया है। चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। चलना क्रिया, क्रिया की विशेषता धीरे धीरे, इसके लिए धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। ओके ठीक है, ये लिख लो। अब आपको लिखना पड़ेगा ज्यादा, और प्लीज देख के फटाफट लिखते जाओ। लिखना, कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना। नेक्स्ट, थैंक यू। तो अभी देखो, क्रिया विशेषण ना ऐसे ही मैं धीरे धीरे बता दिया तो ऐसे समझ में थोड़ी ना आएगा। उसके लिए ना थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं क्रिया विशेषण को। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप कुछ ऐसे टेक्निक से आसानी से पहचान सको क्रिया विशेषण को, क्योंकि पहचानना पड़ेगा और आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कैसे? नंबर 1, क्रिया कब हुई। कब मतलब जब आप हिंदी में प्रश्न पूछते हो कब,
तो इसका मतलब आप टाइम पूछ रहे हो। कहाँ, मतलब आप प्लेस पूछ रहे हो। कैसे, मतलब आप मैनर पूछ रहे हो। कितना या कितनी, मतलब आप क्वांटिटी पूछ रहे हो। फटाफट लिखो, हाँ, इसको लिख लो। जैसे देखो उदाहरण भी यहाँ पे दिया है, जैसे पिताजी कल चले गए। अब आपको क्रिया विशेषण फाइंड आउट करना है तो कैसे क्वेश्चन, कब चले गए, ठीक है। कब पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा कल। तो कल क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। वो बाहर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, बाहर। तो बाहर क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। राम तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। तो तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चा बहुत रोया, कितना, बहुत। तो बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, समझा। फटाफट नोट करो। ओके सिमर, कभी लिखा था आपने, इलिशा, स्कूल में लिखा था। ओके, तो फाइनली डन। हो गया ना। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ना जब आप कब क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम, फिर प्लेस, फिर मैनर, फिर क्वांटिटी, ये चारों को बताने वाले, टाइम प्लेस मैनर क्वांटिटी को बताने वाले ना बहुत सारे शब्द हैं। तो प्लीज 5-5 शब्द यहाँ पे नोट कर लो। टाइम को बताने वाले, क्रिया कब हुई, कब मतलब टाइम बताने वाले, जैसे आज, कल, परसों, आजकल, अभी, तभी, अचानक। तो 4-5 5 लिख लो, 5 कम से कम लिखना।
फिर कहाँ मतलब प्लेस बताने वाले, फिर मैनर बताने वाले, फिर क्वांटिटी बताने वाले। तो प्लीज 5 वर्ड्स नोट डाउन। ये लिखना है ध्रुवी, 5 शब्द, जिससे आपको पता चले कि टाइम बताने वाले कौन से शब्द होते हैं, प्लेस मैनर क्वांटिटी बताने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, इनका पता होना चाहिए आपको। ओके, तो फटाफट लिखो। हाँ, ओके स्नेहा। और बाकी लोगों का? कौन इतना अच्छा ड्राइंग कर रहा है? हो गया, ठीक है। तो चलो कुछ उदाहरण भी देखते हैं टाइम, प्लेस मैनर क्वांटिटी के बेस पे। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा वो चीज ध्यान देना। हाँ, आपको शब्द दिया जाएगा, वाक्य बनाना रहेगा। तो वाक्य इस तरह से बनाएंगे, जैसे तुरंत दिया है तो इस तरह से लिखेंगे, बच्चे तुरंत चले गए, बच्चे ड्राइंग अच्छी करते हैं, अंदर रमा अंदर सो रही है, धीरे धीरे हिरन धीरे धीरे चलने लगा, फिर बहुत, भक्त ने बहुत खोजा और भगवान नहीं मिले। अच्छा, पहले में बताओ, फर्स्ट वाला जो है, बच्चे तुरंत चले गए, इसमें क्या बता रहा है? टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी। वेरी गुड सिमर, आशीष बहुत अच्छा, ओमकार वेल डन, बहुत अच्छा आंसर दिया। ओमकार, फिर आपने बाद में चेंज क्यों किया? पहले राइट बताया, फिर बाद में कंफ्यूज हो गए। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। बट समझ में आ रहा है ना, ये हम क्रिया विशेषण ही अभी कर रहे हैं, और टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी, चारों में से कुछ भी आपको आंसर में मिलेगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि सर ये आपने ये क्या दिया है। पार्थ जैन, पढ़ना नहीं है तो लेफ्ट हो जाओ, खुजली मत करो।
पार्क, हाँ ठीक है, धीरे धीरे से चलने लगा। इसमें क्या बता रहा है? टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी। आदेश, आदेश। मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने स्क्रीन पे कुछ भी किया ना, फालतूगिरी टाइम पास किया ना, तो रिमूव कर दूंगा क्लास में से। दिस इज लास्ट वार्निंग। मैनर बता रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पढ़ाई से ज्यादा खुजली करते रहते तुम लोग। दूसरा, संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन। तो संबंध सूचक अव्यय, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फिर समझ लो, जैसे जिस अव्यय के द्वारा, या हम और थोड़ा अच्छे से समझें, जिस अव्यय शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे। राधा पेड़ के पास खड़ी है। तो अभी देखो, संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा कहां है? कौन है संज्ञा इसमें? राधा। उसका संबंध किसके साथ? वाक्य दूसरे शब्दों के साथ। कौन जोड़ रहा है? राधा और पेड़ के बीच का संबंध कौन बता रहा है? जरा आंसर दो मुझे। राधा और पेड़ के बीच का संबंध कौन बता रहा है? कम ऑन फास्ट। के ना आशीष, अगर वो हाईलाइट किया तो इसका मतलब थोड़ी ना कोई बता रहा है, वो तो मैंने किसी और कारण से किया। पास, वेरी गुड मम्मी, बहुत अच्छा ओमकार, वेरी नाइस। ध्रुवी, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो पास, पास मतलब पास, नियर, नजदीक, है ना? तो राधा खड़ी तो है, लेकिन कहां खड़ी है? पेड़ के पास खड़ी है। समझे ना? ऐसे ही आपको पहचानना पड़ेगा संबंध सूचक में। इसकी मैं कुछ और विशेषता बता देता हूं, थोड़ा उसके लिए आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें विशेष बात क्या है, इसको नोट कर लीजिए। प्रायः संबंध सूचक अव्यय शब्द से पहले, संबंध सूचक अव्यय शब्द से पहले मतलब लेफ्ट में कुछ विभक्ति या कारक होते हैं। जैसे लिख लो, काकी के, दादी रे, नानी ने, से। नोट कर लो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और आगे बताता हूं, पहले इतना लिख लो, फटाफट लिखना।
डन। क्या बात है, बाकी सब लोगों का? ओके, जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध सूचक शब्द कौन सा है, बताते जाओ फटाफट। वेरी गुड ओंकार, क्या बात है। नाना मनमीत रॉन्ग। गौरंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया। हमेशा आंसर प्राइवेट में दो जिससे कोई देख नहीं पाए, नहीं तो एक दूसरे को देख के कॉपी करके सब आंसर देंगे। गौरंग का सही जवाब है, बाकी लोगों का जवाब नहीं है अभी तक। आशीष कैसे? ऊपर देखो विशेष लिखा भी है कि प्रायः संबंध सूचक अव्यय शब्द से पहले आता है। काकी के रारी रे, मेरा नहीं आएगा, उसके बाद संबंध सूचक शब्द भी तो होना चाहिए मेरा के बाद। सिवा, सिवा मतलब अलावा, तुम्हारे अलावा। वृक्ष के नीचे बहुत छाया थी, फटाफट बताओ इसमें कौन सा है संबंध सूचक शब्द। और नहीं समझा तो बताना, मैं फिर से रिपीट करूंगा। वेरी गुड ओमकार, क्या बात है यार, तुम्हारे लिए तो मैं क्लैप कर रहा हूं। कंटिन्यू, आप राइट आंसर दे रहे हो। गौरंग सही है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मनमीत बिल्कुल सही जवाब। ध्रुवी सही है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। थोड़ा बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो और कुछ एग्जांपल देखें, चलो। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो संबंध सूचक में ही आते हैं, चाहिए तो 5-5 शब्द आप लिख लीजिए। नहीं, आप लोग पढ़ते हो अच्छे से ओंकार, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, 5-5 शब्द इसमें से लिख लो। एक मिनट, ये लो लिख लो। उपरांत का मतलब के बाद होता है, के बाद मतलब खाने के उपरांत मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। खाने के उपरांत हाथ धो लेना चाहिए, है ना। जैसे नहाने के उपरांत पूजा करना चाहिए, पढ़ाई के उपरांत आराम करना चाहिए। लास्ट का कौन सा है, शब्द बता दिए करो ना, फट से बता दूंगा। लास्ट का ऐसा बोलोगे फिर मुझे ढूंढना पड़ता है, बहुत आलसी आदमी हूँ। भांति, भांति कंपेयर के लिए यूज होता है। जैसे आशीष ओमकार की भांति समझदार है, समझे ना। भांति मतलब की तरह, कंपेयर के लिए यूज किया जाता है। लिखा,
चलो आगे बढ़ते हैं। समसूचक अव्यय आपको पहचानना है। धन के बिना कोई नहीं पूछता, फटाफट मुझे आंसर देते जाना। शब्द कौन सा है इसमें? अरे क्या बात है ओमकार, दिल खुश हो गया यार मेरा। क्या बात है गौरंग, बहुत अच्छा। आदिल, शाबाश। बस आशीष नहीं, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? आशीष कुछ कंफ्यूजन आ रहा है क्या? अभी देखो जो रेड में है उसके बाद ही आएगा ना, काकी के रारीरी के बाद ही आएगा ना। अभी आपको विशेष में स्टार मार्क करके लिखवाया ना इसके पहले वाली स्लाइड में, फिर क्यों कंफ्यूजन आ रहा है? हाँ मनमीत सही है। सिमर ठीक है, सही है, बहुत अच्छा। बिना बिना मैं समझ गया, कोई बात नहीं है। चलो इसमें बताओ, अब सबका सही जवाब आना चाहिए। कम ऑन फास्ट। वेरी गुड आदिल, बहुत अच्छा। सिमर सही है, मनमीत बिल्कुल सही है, आशीष अभी सही है आपका, ईर्षा सही है। कुएं के अंदर शेर दिखा। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझसे पहले तुम आ जाओ, मुझसे पहले तुम आ जाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है। कुछ और हो जाए शब्द। अब यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। बाहर, घर के बाहर उपवन है, उपवन मतलब गार्डन, बगीचा। सिवा, तुम्हारे सिवा यह काम और कौन करेगा? कारण, बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है। पहले, भोजन के पहले हाथ मुंह धोना चाहिए, भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोना चाहिए, भोजन के पहले भी हाथ मुंह धोना चाहिए। तो समझा यहां तक? हाँ ध्रुवी, कुछ पूछना है? यहां तक सबको समझाना? ओके सिमर, सबको समझा यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, तो इसके आगे है समुच्चय बोधक, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके ओके ध्रुवी, कोई बात नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सबको नमस्कार, थैंक यू सो मच।